डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 37 करेंगे। और आपको एक बात बता दूं बेटा, ये इलस्ट्रेशन कराने से पहले मैं इस इलस्ट्रेशन के ज़रिए हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे और उस फॉर्मूले का नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे कैसे, वो देखो। अगर आप शेयर होल्डर्स फंड में लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड कर दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। याद रखना, मैंने क्या बोला? केवल लॉन्ग टर्म डेट्स, नॉट शॉर्ट टर्म डेट्स। मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी, इसका दूसरा नाम क्या बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐड करनी है किसमें? शेयर होल्डर फंड में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। मैंने केवल लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हैं, बस आपको ये बात याद रखना, ठीक है। सर आप ये फॉर्मूला बता क्यों रहे हो? वैसे बेटा इसका एक रीज़न है। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट गिवन है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, ये तो निकाल ही सकते हो। और अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है मान लो, और शेयर होल्डर्स फंड भी गिवन है, तो आप लॉन्ग टर्म डेट्स भी निकाल सकते हो। लॉन्ग टर्म डेट्स मीन्स केवल डेट बोलते हैं जिसको, डेट निकाल सकते हो। और अगर मान लो फॉर्मूले में हमें पता भाई हमारे फॉर्मूले में डेट आना है और डेट गिवन नहीं है, बट ये दो चीज़ें गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स मीन्स क्या निकल जाएगा? डेट्स निकल जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 24 लाख और करंट लाइबिलिटी 4,80,000। अब हमें निकालना क्या है? टोटल एसेट टू डेट रेशो। फॉर्मूला टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट्स। अच्छा भाई, टोटल एसेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आप शेयर होल्डर्स फंड में ऐड कर दो ऑल लाइबिलिटीज मींस ऑल डेट्स, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? शेयर होल्डर क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एसेट्स। क्लियर है ये बात? चलिए बेटा इस क्वेश्चन में देखो, मैं टोटल एसेट निकालना चाह रहा हूँ। पहले टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? ये टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? अगर मैं क्या करूं, शेयर होल्डर्स फंड में ऐड कर लूं टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी का ही दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स। और केवल इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेट भी बोल सकते हैं। करंट लाइबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? करंट डेट्स बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हमारे पास टोटल एसेट निकालने के लिए भाई शेयर होल्डर्स फंड तो मिल गया हमें। टोटल एसेट निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड मिल गया 24 लाख। अब क्या चाहिए? टोटल डेट्स। टोटल डेट्स कैसे निकलेगा? करंट लाइबिलिटी प्लस करो और नॉन करंट लाइबिलिटी। भाई हमारे पास करंट लाइबिलिटी भी है 4,80,000। बच क्या गया बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? नॉन करंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट। सर ये कैसे निकलेगा? बेटा कोई बात नहीं, मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड हो तो घबराने की बात नहीं, आप लॉन्ग टर्म डेट निकाल सकते हो। वो कैसे? देखो बेटा, मैं देखा जाए तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस क्या कर दो? लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड है मेरे पास, बिल्कुल है भाई। कितना है? 24 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट है मेरे पास? नहीं है सर। कोई बात नहीं, नहीं है तो इसको एक्स मान लेता हूँ मैं। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास? सर ये तो है 40 लाख। चलिए अब आप एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ मेरे को। कैसे निकाल दोगे बेटा आप एक्स की वैल्यू? 40 माइनस 24 इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया मेरा 16 लाख। कितना आ गया बेटा? 16 लाख। सर ये क्या है? लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और मेरे को इस यहाँ पर निकालनी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी मीन 16 लाख आ गया। तो अब इनको टोटल करना, ये कितना बेटा? इन तीनों को टोटल करो। टोटल एसेट निकालने के लिए 24 लाख को, 4,80,000 को और 16 लाख को टोटल कर दिया बेटा। यह आया मेरा 44,80,000। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट मेरी आई है कितनी?
टोटल एसेट कितनी आई है 44,80,000 और डेट्स कितने आए बेटे डेट मेरे पास मैंने अभी निकाले थे जो डेट है मेरे मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी है वो है मेरी 16 लाख। तो यहाँ पर 16 लाख इसको कट कर लो बेटा कट करके 2.1 आना है 2.8 आना है। क्लियर है ये बात ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोप्राइटरी रेशो स्टार्ट करेंगे ठीक है बेटा। थैंक यू। और बेटा आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे कुछ सोल्व नहीं हो रहा है आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो या आप एक काम किया करो जैसे ये क्वेश्चन लिखा दिख गया आपको तो आप पोज कर दिया करो मेरे को और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो फिर ना हो तो वीडियो से फिर देखो ठीक है। थैंक यू।